माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय सुनील कांति सर की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, तमाम अधिकारियों का, कर्मचारियों का मैं रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। तो बस वॉल्यूम इतना ही रहने दो, मैं धीरे धीरे मेरा बढ़ा लूँगा। हाँ, मैं धीरे धीरे शुरू होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, आगे बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि मैंने पहला ऐसा कवि सम्मेलन देखा कि जहाँ सोफे खाली हैं। हाँ, अन्यथा होता क्या है सर कि सोफे तो भरे रहते हैं, कुर्सियाँ खाली रहती हैं। हाँ, तो आज जो है आप लोग आगे आ गए हैं, मुझे बर्मन सर दिख गए हैं। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका भी। आइए, सब आगे आ जाइए। बहुत अच्छा, मैं ईडी सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए तो आभार व्यक्त करता ही हूँ कि उन्होंने अपने कलम को जब हमारे प्रस्ताव पे चलाया तो ये प्रोग्राम पास हुआ, इसलिए तो धन्यवाद देता ही हूँ। लेकिन दूसरा धन्यवाद इसलिए भी है कि आज उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। उन्होंने ही कह दिया कि कवि जो भी बात कहे अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। अब जो एम्प्लॉय ईडी की बात ना सुने तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार कवि नहीं होगा, भाई साहब आप खुद होंगे, मैं बता दूं। हाँ, बस तो ये ईडी सर ने जो काम आज कर दिया, क्या है, पीएसयू का काम मैं जानता हूँ, मुझे सौभाग्य है, आपके जितने रिफाइनरीज हैं देश में, मैं हर जगह जाता हूँ, कवि सम्मेलन करता हूँ, तो कई जगह अलग अलग तरह के उद्देश्य होता है कवि सम्मेलन का। पीएसयू में केवल प्रोटोकॉल उद्देश्य होता है कि प्रोटोकॉल बराबर रहना चाहिए, कवि सम्मेलन ऊपर नीचे चल जाएगा, प्रोटोकॉल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आज हम भी कोशिश करेंगे कवि लोग की प्रोटोकॉल में रह के कवि सम्मेलन अच्छा करें, बढ़िया करें। दीपक सर ने बहुत मेहनत की है। दीपक सर जैसे अधिकारी ये तो एसेट हैं आपके लिए। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब इतना निगोशिएट किया। हाँ, बोले सर आप तो परिवार के ही हो रोहित जी, आपको क्या पैसा देना। अरे यार बताओ, फिर मैं भी समझ गया, मैंने कहा सही बात है, परिवार में इज्जत कहाँ होती है ना। लेकिन आप तालियों से इज्जत बनाए रखना मेरी यार, बस। तो इसलिए क्या है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, बहुत अच्छा, आराम से धीरे धीरे भूमिका बनेगी, कोई टेंशन की बात है नहीं, सब अच्छा है। मैं तो भाई साहब, अगर आपके यहाँ मार्केटिंग के लोग बैठे हों सामने, कोई हैं क्या? मैं दीवाना हो गया भाई साहब आपका। अगर होंगे उनको धन्यवाद देना, जिसका भी काम, क्योंकि होगा मार्केटिंग वाले का ही, और किसी का हो नहीं सकता। हमको जो ये गमछा है ना, ये गुवाहाटी में हम कई प्रोग्राम में आते रहते हैं, इसके पहले भी आए हैं। इंडियन ऑयल का लोगो जो सेट किया है इसके ऊपर, शॉल किसी और की, मेहनत किसी, जो ठप्पा लगा के, मतलब अब हम कहीं भी पहने इसको पता चल जाएगा इंडियन ऑयल से मिली थी। तो जो इतनी बारीक बात का भी ध्यान रखे तो आप, और वैसे भी आपको बताने की जरूरत, आपका काम ही तेल निकालना है। हाँ, तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। मैं बहुत छोटा सा परिचय कवियों का दे देता हूँ, क्योंकि मैं संचालक की भूमिका में भी हूँ। मैं इसके पहले भी आपके बीच आया हूँ, आज भी कोशिश करूँगा कि कोई एक नई कविता आपको सुनाऊँ। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी कविताएं पहले आप तक पहुँच जाती हैं, हम बाद में पहुँचते हैं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, आज एक नई कविता लाया हूँ जो मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पे भी नहीं है, आपको अच्छा लगेगा। जितना समय मेरे पास हमें दिया गया है, 1.25 घंटे की ये महफिल है, तो पहले कवि जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मूलतः बनारस के हैं, विनोद पांडे नाम है उनका, और बनारसी पंडित हैं। हाँ, तो इनको सारे मंत्र आते हैं, पैदा होने वाले भी आते हैं और दूसरे वाले भी आते हैं। बस समस्या ये है कि इनको याद नहीं रहता है कि कब कौन सा सुनाना है, ये सामने वाले की हरकत पे डिपेंड करता है। तो विनोद पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, पंडित आदमी हैं। उसके बगल में विष्णु विराट जी बैठे हैं,
जो शायरी सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं, अच्छे, आपको आनंद आएगा। हालांकि नाम विष्णु रख दिया था तो विराट लिखने की जरूरत थी ही नहीं, है ना, क्योंकि विष्णु विराट ही होते हैं। तो वो जब यहां आएंगे तब तो आपको वहां कहने पे मजबूर कर ही देंगे। एक बार उनके स्वागत में भी जोरदार तालियां बजा दीजिए विष्णु विराट जी के लिए। मां कामाख्या की नगरी है ये, और इस मां के आंचल में एक बेटी अपना घर, अपना द्वार लांग करके पहली बार आपके बीच में आई है। पल्लवी मिश्रा हरदोई से आपके बीच में आई हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। पल्लवी के लिए तालियां बज गई। अब सबसे ज्यादा टेंशन में हेमंत पांडे जी हैं, किस सबके लिए बज गई, मेरे लिए कितनी बजेगी? तो एक बार सबसे बेहतरीन तालियां हेमंत पांडे जी के लिए बजाएं आप। हाँ, कानपुर के रहने वाले हैं, बहुत सारे टीवी शोज में आपने उनको देखा होगा। और एक ऐसे कवि जिनको आप सोशल मीडिया पे उनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं, एक ऐसे कवि जिनको आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है, एक ऐसे कवि जो इंडियन ऑयल की सारी रिफाइनरीज में जाते हैं, वो कवि मैं खुद ही हूं। हाँ, तो मेरे बारे में कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा ना। तो मेरे लिए थोड़ी तालियां बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम रोहित शर्मा है। हाँ, बहुत टेंशन की बात ही नहीं है। देखिए, आप लोग बड़े क्यों हैं? कल बसंत पंचमी सबने मनाई, आपने भी मनाई, सरस्वती की पूजा की, और आज आपने सरस्वती पुत्र और पुत्री को आमंत्रित कर दिया है। आज भी आप सरस्वती पूजा ही कर रहे हैं। तो मैं मां भगवती की आराधना की 4 पंक्तियां सुना देता हूं, फिर हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश कर देंगे। मैं सुना देता हूं क्योंकि समय सीमित है। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाइएगा। आप जिस भी पद पर हों, जितने पैसे वाले हों, जितने खूबसूरत हों, अपने आप को भूलकर हमारी हास्य की दुनिया में आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की ये शाम निश्चित तौर पर अविस्मरणीय होगी, यादगार होगी। क्योंकि देखिए साहब, आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक मां की मेहरबानी चाहिए। तो मां की मेहरबानी हम सब पर हो, आप पर हो, इसी कामना के साथ कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। बिल्कुल टेंशन आप लो ही मत। कवियों की इमेज ऐसी हो गई है ना कि सामने वाला टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं सुनाएंगे क्या। हाँ, टेंशन लेना नहीं। देखो ईडी सर, टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है ना। ईडी सर ने टेंशन दे दी ना, बोले ताली बजाना, सब टेंशन में है सर। हाँ, और सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि ईडी सर ने तो बोल दिया, लेकिन खुद बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। हाँ, तो टेंशन देना इस दुनिया का मैडम सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। जहां कहीं बात आप तक पहुंचती रहे, आप प्रतिक्रिया तालियों के रूप में देते रहिएगा। टेंशन देना है, डिजिटल इंडिया का यह युग है। कुछ मत करो, सुबह सुबह उठ के किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दो और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दो। टेंशन में सामने वाला, क्या डिलीट किया यार, क्या डिलीट कर दिया। टेंशन बहुत आसान है, हाँ, हंसाना बहुत मुश्किल है। अभी ट्रंप ने टेंशन दे रखी है पूरी दुनिया को। अब मैं इंडियन ऑयल में अगर वो बात ना कहूं तो फिर कहां कह सकता हूं। सबसे ज्यादा रिलेट आप ही करेंगे, और जो समझ जाए तालियों से बताना। देखो, आज के दौर में अमेरिका जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ तेल होना चाहिए। अमेरिका वाले खुद आएंगे और आपको अमेरिका ले जाएंगे। हाँ, कमाल है ना। टेंशन वैसे हर जगह ईडी सर। सोने चांदी के रेट क्या बढ़ रहे हैं, है ना। सब महिलाओं को टेंशन, क्या बढ़ रहे हैं, क्या होगा। जिस हिसाब से सोने और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं
जब भविष्य में लोहे की ज्वेलरी भी मार्केट में आ जाएगी। हाँ, कमाल का मामला है। टेंशन हर जगह पे है, हर जगह पे। और देखो समस्या का समाधान भी क्या है। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, सुन करके बताना। और तीसरी समस्या पे सबकी तालियां आएंगी, दावा करता हूं। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई है। पहली, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे। और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है भाई। हर जगह समस्या है, लेकिन बहुत अच्छा आप व्यवस्थित हो गए। मैं पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। पहले कवि हैं, जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है। समय रहेगा मैं अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप सब कवियों को बहुत भरपूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने सब कवियों को भरोसा दिलाया है कि सबसे अच्छा इंडियन ऑयल गुवाहाटी रिफाइनरी में सुना जाता है। श्रोता बहुत क्लासी हैं, तो अब प्रेशर इन पे नहीं है, आप पे है। हाँ, आपको ही साबित करना है ना अपने आप को कि आप क्लासी हो, ये तो मान चुके। हाँ, देखो क्या है, वैसे मंजिल अपने को चुननी होती है वैसे भी, है ना। 2 दिन से इंस्टाग्राम पेंगुइन से भरा हुआ है, पूरा इंस्टाग्राम पेंगुइन से भर गया भाई साहब। वो एक पेंगुइन अलग चला गया तो पूरा भर गया एकदम। हाँ, और ये उन लोगों के लिए रिलेटेबल है जो समाज से हटके काम करते हैं। बहुत सारी रिफाइनरीज है ना, लेकिन इंडियन ऑयल गुवाहाटी रिफाइनरी क्यों आगे हर साल पुरस्कार क्यों मिलता है? क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो दूसरी रिफाइनरीज नहीं कर रही हैं, ये आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं। देश में बहुत कवि है ना, लेकिन आज ये 5 कवि क्यों इस मंच पे है? हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो हमेशा भीड़ से अलग जो होगा वही काम करेगा, और वो आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए, ट्रेन के जनरल डिब्बे से एसी डिब्बे की दूरी कुछ मीटर की होती है, मगर उसको पूरी करने के लिए आदमी को कई साल लग जाते हैं। हाँ? तो मैं पहले कवि को बुलाता हूं जो बिल्कुल भी मेहनत वाले नहीं है, मौज वाले हैं। हाँ, विनोद पांडे जी पंडित आदमी, इनका मेहनत से क्या लेना देना, इनका मौज से लेना देना। और बनारस का आदमी भाई साहब, आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बनारस का आदमी को आप ध्यान से सुन लेना, ये भगवान तक को नहीं छोड़ते। तो अपन तो फिर भी इंसान है। हाँ, एक सच्चा किस्सा मनोज वाजपेयी जी ने मुझे सुनाया था, बड़ा कमाल का था। वो किस्से से मैं विनोद पांडे जी को माइक पे बुलाता हूं। बताया मनोज जी ने कि बोले यार, बनारस में हम शूट कर रहे थे, तो एक आदमी जो है वो अपना हाथ में लोटा लेकर के, जल लेकर के जा रहा था। सामने मंदिर पड़ा, तो मंदिर को देख करके रुका, चप्पल उतारी, जल हाथ में लिया और भगवान पे छिड़कते हुए बोला, खुश रहो। जो आदमी भगवान को खुश रहने का आशीर्वाद दे सकता है वो बनारस का ही हो सकता है, और जो भगवान को आशीर्वाद दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर विनोद पांडे जी को बुलाएं, वो आए और सुनाएं। आप लोग मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हैं जैसे मैं हाथ से कविता सुनाने नहीं, सरकारी बजट पढ़ने आया हूं। और पीछे बैठे हुए 4-5 लोग भाई साहब, आप तो इस सदमे में लग रहे हैं कि जैसे मंच पर विनोद पांडे नहीं, रहमान डकैत आ गया है। बहुत अच्छे। थोड़ा खुलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, आनंद का पर्व है और आनंद लीजिए। आपके सामने एक बनारसी आदमी है, आपको खुलना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा न लगे कि आप शादी की सालगिरह भूल गए और पत्नी सामने खड़ी है। अच्छा है। कोई टेंशन मत लीजिए, एकदम आनंद लीजिए। हंसी का पर्व है, मिलजुल करके सबको हंसना मुस्कुराना है। हाँ भाई। रोहित भाई का शानदार संचालन। एक बात बड़ी क्लियर है, पत्नी से मुझे याद आई रोहित भाई, कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह वही है साहब जहां पति पत्नी दोनों साथ बैठकर हंस सके। क्या बात है।
यहाँ जो जोड़े में आए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कुंवारे लोगों के लिए मेरे पास मसाला है। और ये रोहित भाई ताली बजा रहे हैं। सही बताऊं तो इनका घर भी बहुत खुशहाल है इसी वजह से। हाँ, मैं एक दिन पहुंच गया, मैंने भाभी जी से कहा, मैंने कहा भाभी जी आपके हंसी खुशी का राज क्या है? बोली भैया एक ही राज है, मैं कह लेती हूं ये सह लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। गंगा घाट से, बनारस के गंगा से उनकी बहन ब्रह्मपुत्र के लिए मैं कुछ कविताओं की मोती लेकर के आया हूं। स्वागत। मां कामाख्या के चरणों में प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि आपके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश करूं। स्वागत। दीपक भाई बहुत बढ़िया आपने संचालन किया, जो शुरुआत क्या काम किया। आपने बता दिया कि यहाँ रोहित शर्मा बैठे हैं, आपने बता दिया कि यहाँ जो है हार्दिक पांड्या बैठे हैं, आपने ये भी बताया कि यहाँ विराट कोहली बैठे हैं। बैठे होंगे सब लोग, लेकिन यहाँ जो मैं हूं अभी नया नया आया हुआ अभिषेक शर्मा हूं। एकदम आनंद लीजिए। देखिए मैं बनारसी आदमी हूं, टेंशन लेता नहीं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूं और कामना करता हूं कि आप सभी पर भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। क्या बात है, धन्यवाद। हालांकि मेरे कहने से कृपा बनी रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनारसी आदमी पूरा प्रयास करता है। करो करो, काम बने और चाहे न बने, बनारसी आदमी पूरा प्रयास करता है। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए, और मजा आए तो ताली बजाइएगा जोरदार। बिल्कुल। एडवांस पेमेंट नहीं, सुन लीजिए। सुन। हाँ। कि एक लड़की गली में भली मिल गई। अच्छा। हमसे रोहित भाई बोले, विनोद पांडे, पांडे पांडे, बनारस की गली में तो सांड मिलता है, तुमको लड़की कहां से मिल गई? मैंने कहा भाई ये तो सबके अपने अपने किस्मत की बात है। मेरे किस्मत में लड़की लिखी थी और आपके किस्मत में सांड। अरे ये इनकी बात नहीं है, ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप। यहां युवा साथी बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता है, बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं आप लोग। ये फेसबुक व्हाट्सएप पर कोई सुंदर सी लड़की आकर के खाली हाय लिख देती है तो ये दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप देने। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस है। तब मैं कहता हूं हाँ भाई। कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये कॉन्फिडेंस है, और ये ऐसे ही नहीं आता। अच्छा मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी बहुत सकारात्मक है सर। अच्छा, बहुत सकारात्मक है। यहाँ बैठी हुई महिलाएं चाहे तो उनके लिए ताली बजा सकती है। मैडम ने अब मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। हुआ यूं कि अभी कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। अच्छा। अब आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूं ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। जब मैं बाल बनवा के निकला, लोग तरह तरह की बात करने लगे। वो सैलून वाले भाई साहब मुझे घूर कर देख रहे हैं, बोले क्या करना है? मैंने कहा कोई बढ़िया सा हेयर स्टाइल बना दो। बोले हेयर तो है नहीं, स्टाइल कौन सा? मैंने कहा देख लो किसी की तरह हो जाऊं। बोले किसकी तरह दिखना चाहते हो? मैंने कहा अक्षय कुमार बना दो। अच्छा। बोले अक्षय कुमार नहीं बन सकते। मैंने कहा अजय देवगन। बोले अजय देवगन भी नहीं बन सकते। तो मैंने कहा किसकी तरह बन सकता हूं? तो उसने कहा आपके खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि आप पर आलोकनाथ की हेयर स्टाइल सूट करेगी। बहुत अच्छे भाई। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे अनुपम खेर बना दो। जब मैं अनुपम खेर बन के आया तो लोग तरह तरह की बात करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी कितनी सकारात्मक है सुनिएगा। करवा चौथ के आसपास का मामला है कि मेरा सिर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। मेरा सिर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है। मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है। हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। क्या बात है, बहुत ये कॉन्फिडेंस है। हम बचपन से ही बहुत सकारात्मक रहे। वो जब मैं आया नोएडा में इंजीनियरिंग करने के लिए, बताना पड़ता है कि पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो बनारस में मेरे घर वालों ने समझाया, बोले कहाँ जा रहा हो? यहीं बनारस के घाट पर बैठ जाओ, मंत्र वंत्र सीख करके घर गृहस्थी चल जाएगी।
और उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली और मैं लग गया बनारस में कर्मकांड में, लेकिन उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं। स्वागत भाई। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। अच्छा। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। बहुत अच्छे, वाह 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 पंडित जी, वाह 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 वाह। ये कॉन्फिडेंस है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बच्चा बच्चा कॉन्फिडेंस में रहता है। वो मास्टर जी एक बच्चे को पढ़ाते हुए बोले कि बेटा बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का खड़ा हुआ बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी। पूरी हो गई होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। ऐसे होनहार बच्चे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में हेमंत भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी जब एंटी रोमियो लेकर के आए, अच्छा, तो एंटी रोमियो के चक्कर में मेरा एक दोस्त फंस गया। बहुत उत्साहित था, पहली बार ससुराल गया था और कैसे फंसा मैं बताता हूँ। स्वागत। अच्छा, ससुराल बहुत मजेदार जगह है। सास ससुर साला वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। और ससुराल में साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे ससुराल में जाते थे घबराते थे शर्माते थे। आज का नौजवान ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाता है। और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्रॉब्लम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक नया नया दामाद ससुराल गया, मुंह फुलाकर बैठा था। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कानपुर का मामला था। कानपुर का कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा काहे गाल फुलाए हैं। जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। भाई ये परेशानी हो जाती है। मैं बात कर रहा था एंटी रोमियो के गुटके पर आ गया। तो वो ससुराल गया और कैसे फंसा आप सुनिए। एक निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं, आपको पता चलेगा मेरा दोस्त कैसे फंसा। स्वागत भाई। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो, रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से भी। सास ने घड़ी दी और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे। उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गवना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे। रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ भाई। अब मैं एक हास्य कविता सुनाना चाहता हूं जिसके लिए स्वागत। लोग मुझे थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान हो गई है सभी बिरादरी में। स्वागत स्वागत। ये कविता चलेगी तो यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग लोग भी जवान होते हुए नजर आएंगे। अच्छा। जिसके लिए लिखा था उसको सुना दिया। आप कविता सुनिए और आनंद लीजिए। 3 मिनट की एक कविता है। मैं बस चाहूंगा कि कोई अध्याय आप मिस ना करें, वरना कुछ मिस हो जाएगा। समय शुरू होता है अब। इस प्यार मोहब्बत का मुझको, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह। कॉलेज का पहला ही दिन था।
कॉलेज का पहला ही दिन था, उससे नजरें टकराई थी, मैं उसे देख मुस्काया था, वो मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, सुंदर से सपने पलते थे। कक्षा में वो पढ़ती थी पर मैं उसे देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया, उसको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर में कूटा गया, वाह। मैं घर में कूटा गया, जिसे सुन उसने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं उससे दूर रहूं, जिसका अभ्यास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। वो सेकंड ईयर में चली गई। हाँ। आनंद लीजिएगा पुराने लोग भी, मैं जानता हूं जितने भी जेठालाल हैं सबकी एक न एक बबीता है कि वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, उसकी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। क्या बात है। वो जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, वो हंस हंस कर बतियाती थी, मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था उस पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गुलगप्पे उसको रोज खिला घर पैदल पैदल जाता था। वाह। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकेगी, वो बहुत फटीचर था लेकिन उसको आभास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। कविता सुन रहे हैं आप लोग और याद भी कर रहे हैं। वो थर्ड ईयर में चली गई, हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। हाँ, क्या बात है। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, उससे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से उसके भाई तक पहुंच गए। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। हाँ। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया उसके भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। क्या बात है। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा उसको। हाँ। उसने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह वाह भाई। 3 साल का कोर्स था। ताली वाली बजाइए, आनंद लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गया तो आगे बैठे हुए 3-4 भाई साहब बाद में आए, बोले बहुत बढ़िया कविता सुनाया, बहुत मजा आया। मैंने कहा तो भाई साहब उस समय ताली क्यों नहीं बजा रहे थे? बोले वो पत्नी के साथ आया था। तो ऐसा टेंशन नहीं, आनंद लीजिए। हाँ भाई। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी उससे मैं मिला नहीं। थी आस मुझे हरदम की वो एक दिन फिर मिलने आएगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाएगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। पंडित आदमी। कि मैं भी पहुंचा, अब फिर क्या करता? बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं भी, ऑप्शन क्या था हमारे ऑप्शन पास? है। अब निमंत्रण आ गया, अब तो जाना ही है। और यहाँ बैठे हुए बहुत लोग गए होंगे, बोलेंगे नहीं। कि मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। वो धन्यवाद बोली जब मैंने उसे लिफाफा पकड़ाया। क्या बात है। और उस दिन से उसको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह भाई पंडित जी, बहुत अच्छा। आपकी जो मन है। हाँ हाँ। आनंद आया? मैं 2 मिनट और लूंगा। अरे नहीं, मैं बहुत मन से सुन रहे हैं लेकिन
हमारे बीच बड़े महनीय लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी सुनना है। मेरा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि हम आज गणतंत्र दिवस की हाँ, पूर्व एक पहले की संध्या बैठे हैं, सोमवार को गणतंत्र दिवस है, तो हम कवियों की ये भी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि हम भाई। लोगों को हंसाते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों को टेंशन फ्री रखते हैं, लेकिन हम समाज की भी बात करें, देश की भी बात करें। तो मैं कुछ एक दो छंद देश के लिए पढ़ना चाहता हूं, अपने समाज के लिए पढ़ना चाहता हूं। साथियों, हंसना मुस्कुराना जरूरी है, लेकिन हम जिस सामाजिक परिवेश में बैठे हैं वहां जीने के लिए हमें संवेदनाओं को जागृत रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो संवेदनाएं ही हमें जीवन देती हैं, हमें काम करने की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। अब कुछ संदेशपरक बातें होंगी जो 4-4 लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा। वाह वाह। इस समाज को अच्छा बनाने के लिए हम जो कुछ देंगे हमें वही मिलेगा, मोल भाव नहीं रखना। कि बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। हंसकर मिलोगे तुम तो हंसकर मिलेंगे लोग, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। देश की बात हुई, लोग कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश, चाइना, हमारे देश में जो आंतरिक चीजें हैं उसको पकड़ करके कुछ कर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत शक्तिशाली है, वो खुद में समर्थ है कुछ भी करने के लिए। जो ऐसी तमाम टिप्पणियां आई तो उसमें मैं एक छंद सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत, बहुत अच्छा सुना। कि देश की अखंडता अखंड ही रहेगी और वाह। देश की अखंडता अखंड ही रहेगी और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएंगी। हद हो गई तो फिर इस बार देखिएगा, देखते ही देखते जमीन पट जाएगी। और भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो घर की है बात, घर में सलट जाएगी। और राय है पड़ोसियों को भारत के मामले में, टांग न अड़ाए नहीं टांग कट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, इतना मन दिया। मैं अभिभूत हूँ यहाँ आकर के गुवाहाटी रिफाइनरी में। मैं सर को प्रणाम करता हूँ, रोहित भाई जिनके सौजन्य से, डिजिटल खिड़की के सौजन्य से मैं यहाँ आया हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बार आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए, इतना मन से आप लोगों ने सुना। वाह भाई वाह। मैं बनारस वो खूबसूरत स्मृतियां लेकर के जाऊंगा। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। पहले कवि के रूप में बनारसी आदमी ने इतना अच्छा माहौल बना दिया, लेकिन क्या है, तालियां आ गई तो थोड़ा सा लालच आ गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा कविता सुनाने का लालच। कविता सुनाने का लालच नहीं था। पंडित आदमी, उनको लगा दक्षिणा आएगी तो जाके बैठूं। उनको पता नहीं है पीएसयू ये बाद में भेजते हैं। हाँ, पहले काम करा लेते हैं। लेकिन क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सुनाया। इतनी शादीशुदा लोगों के बारे में बताया कि ऐसा है। मैं क्या है कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया ईडी सर। हाँ, बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने अभी इनसे ग्रीन रूम में पूछा, मैंने कहा इतने अच्छे कवि सम्मेलन चल रहे हैं, लेकिन आपका लालच पंडित जी, हर मामले में आपको मंडे टू फ्राइडे भी करना है और सैटरडे संडे ये भी करना है। इतने पैसों का क्या करोगे, क्या करना है इतना लालच लेकर के? अरे बोले रोहित भाई, करना पड़ता है, क्या पता अपनी पत्नी कब मैरी कॉम हो जाए। सही पकड़े हैं, देखो पंडित जी सही पकड़े हैं, लगे रहो आप। कोई ओवर टाइम भी होता हो तो वो भी करो। हाँ, पुरुष का क्या है, बस यही काम है कमाने वाला। बहुत सारा हमारे शादीशुदाओं की बात करी कि ऐसा है वैसा है। मैं क्या धीरे धीरे बोलूंगा सर, पंडित जी बहुत फ्लो में थे। हाँ, मेरा क्या है, मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। मेरा सिंपल सा मानना है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनेंगे। तो मैं आराम से, जब धीरे धीरे अपना काम हो सकता है कि नहीं। इतनी शादीशुदाओं की बात की, एक तो इतनी शादीशुदाओं की बात की जिसका जवाब नहीं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इतनी ठंड पड़ रही है कि ठंड के वजह से मेरी नाक जम गई और बंद हो गई। मैंने कहा ठंड का असर फिर जबान पे क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कमाल है ना मामला। लेकिन देखो, जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं,
सारे पतियों को एक बात कहना चाहता हूं कि मजबूरी में बोला गया झूठ भगवान भी माफ कर देता है। इसलिए जब भी आपकी पत्नी तैयार होकर के पूछे ना कैसी लग रही हूं, तो तारीफ में कोई कमी मत करो, है ना। पति पत्नी का रिश्ता है ना, जबरदस्त है, मतलब एकदम बहुत जबरदस्त होता है। जो पत्नी के साथ बैठे वो ऐसी दहशत में है ना, लेकिन नहीं, आप अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, इधर वाले दहशत में कि क्या है क्या नहीं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत जबरदस्त होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। पत्नी का प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, देखो शादीशुदा पुरुष ना, हाँ नहीं, आप अच्छे से सुन रहे हैं सर। आप तो मुझे पता नहीं इंडियन ऑयल में कैसे हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। आ रही है ना सर, सच में देख करके जो पहला नजरिया मेरा आया, तो मैंने कहा कि बाद में बोलते हैं यार, हो सकता है पेमेंट रुक जाए, आपको बुरा लग गया तो मैंने कहा कि बाद में बोलेंगे। प्रोटोकॉल कवि सम्मेलन है, डबल हो जाएगा। सर आपसे बड़ा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है, आप इतने खूबसूरत हैं। हाँ, ये टिप पहले देनी थी आपको। ऐसा क्या अच्छा सर, ये मतलब ऐसा लग रहा है ना, ऐसा जो आपने मफलर पहना है। मैं तो, आप कवि सम्मेलन छोड़ो सर, आपकी तारीफ ही करते हैं आज। जब पेमेंट डबल होनी है अपने को, तो क्या टेंशन है। शादीशुदा प्रॉब्लम क्या है ना, शादीशुदा पुरुष जीवन भर विद्यार्थी रहता है, जीवन भर, क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है और मां को लगता है पत्नी सिखा रही है। हाँ अच्छा, महिलाएं इतनी विनम्र होती हैं, सिखाने का क्रेडिट भी खुद नहीं लेती हैं, हमेशा इनडायरेक्टली वे में सिखाती हैं महिलाएं, एकदम इनडायरेक्टली वे में। एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं तुरंत दूसरे कवि को बुलाऊंगा क्योंकि समय कम है। देखो, जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ, है ना। लेकिन महिला शक्ति बैठी है। मैं आइए रस परिवर्तन करते हैं, शेर व शायरी की दुनिया में आपको ले जाते हैं। विष्णु विराट जी हैं जो अपना विराट रूप शायरी के माध्यम से आपको दिखाएंगे। शायरी क्या है ना सर, हम लोग जो कविता के माध्यम से कहते हैं बहुत लंबी बात, शायर एक शेर में कह देता है। मोहब्बत पे इतनी आप लोग ध्यान मेरे तरफ रखो, इतनी मेहनत करके प्रोग्राम जमाया, तुरंत उधर देखने लगे सर। मेहनत कोई करता है ना, तो कोई बात नहीं है। आइए सर, आइए, स्वागत है सर आपका। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। अच्छा, सोफे पे बैठे हैं तो बोलने का रिस्क भी नहीं ले सकते बड़े ही होंगे तो अपन कुछ नहीं, ऐसा सब सम्मान करते हैं सर, हम तो हाथ से कवि हैं, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड होते नहीं है। विष्णु विराट, देखिए मोहब्बत के बारे में ना बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे शेर आपने सुने होंगे। तनवीर गाजी जी का एक शेर सुन लीजिए, उसके माध्यम से मैं विष्णु विराट जी को इस माइक पर बुलाऊंगा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। सुन करके बताइएगा कि आप लोग शेर सुनने के लिए तैयार हैं। तनवीर गाजी जी ने लिखा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे हाथ उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। जोरदार तालियां बजाकर मैं विष्णु विराट को बुलाता हूं। बहुत शुक्रिया रोहित भाई। जब मैं आया था, यहाँ बैठा था, तो मेरे दिमाग में बड़ी चीज़ें चल रही थी कि शेर सुने जाएंगे कि नहीं सुने जाएंगे। लेकिन मैम इतनी देर से बैठी हैं, इतने अच्छे से सुन रही हैं, आपको देख के अलग आनंद आ रहा है। हाँ, हमने सर की तारीफ कर दी, आप मैडम की कर दो, बैलेंस हो जाएगा, उसमें क्या बात। नहीं, बैलेंस बना रहना चाहिए। मैं एक दो शेर से शुरुआत करता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है। सुनिए कि किसी ने प्यार जताया। हाँ, किसी ने प्यार जताया, प्यार जताया,
जता के छोड़ दिया। आहा, किसी ने प्यार जताया, जता के छोड़ दिया। हवा में मुझको उठाया, उठा के छोड़ दिया। कि किसी ने प्यार जताया, जता के छोड़ दिया। हवा में मुझको उठाया, उठा के छोड़ दिया। और किसे सिखा रहे हो इश्क तुम नए लड़के। आहा, कि किसे सिखा रहे हो इश्क तुम नए लड़के। ये राग हमने मियाँ गा बजा के छोड़ दिया। अच्छा है भाई, अच्छा है। किसे सिखा रहे हो इश्क तुम नए लड़के। ये राग हमने मियाँ गा बजा के छोड़ दिया। और दो शेर सुनिए कि चाहत वाला जाल नजर आता होगा। चाहत वाला जाल नजर आता होगा। पिछला वाला साल नजर आता होगा। वाह, पिछला वाला साल नजर आता होगा। और अब तो बाल कमर तक आ पहुंचे होंगे। क्या बात है। शेर सुनिए कि अब तो बाल कमर तक आ पहुंचे होंगे। अब वो और कमाल नजर आता होगा। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या शेर है भाई, मोहब्बत, वाह। कि अब तो बाल कमर तक आ पहुंचे होंगे, अब वो और कमाल नजर आता होगा। सुनिए कि मोहब्बत में पड़ा है एक जोगी। मोहब्बत में पड़ा है एक जोगी। वो लड़की अप्सरा जैसी ही होगी। कि मोहब्बत में पड़ा है एक जोगी, वो लड़की अप्सरा जैसी ही होगी। और शेर सुनिए, प्रपोजल देखिए कि वो लड़की अप्सरा जैसी ही होगी। और बने हम राम होगी रामलीला। बने हम राम होगी रामलीला। बताओ तुम वहां सीता बनोगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि बने हम राम होगी रामलीला। बताओ तुम वहां सीता बनोगी। और दो तीन शेर देखिए। स्वागत भाई। कि किसी के हाथ से पहनी न शिव ने माला भी। कि किसी के हाथ से पहनी न शिव ने माला भी। तुम्हारा रास्ता तकता है वो शिवाला भी। वाह वाह। कि किसी के हाथ से पहनी न शिव ने माला भी। तुम्हारा रास्ता तकता है वो शिवाला भी। और उसे हुई भी मोहब्बत तो मुझसे बेदिल से। उसे हुई भी मोहब्बत तो मुझसे बेदिल से। शरीफ लड़की थी एक साल उसको टाला भी। क्या बात है। कि उसे हुई भी मोहब्बत तो मुझसे बेदिल से। शरीफ लड़की थी एक साल उसको टाला भी। और मैं इश्क कर तो रहा हूं ये दूसरा लेकिन। दूसरा। मैं इश्क कर तो रहा हूं ये दूसरा लेकिन। गले में अटका है पहले का एक निवाला भी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं इश्क कर तो रहा हूं ये दूसरा लेकिन। अब थोड़ा सा रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई। कि मैंने जब आधी रात में उसको जगा दिया। थोड़ा सा नाजुक शेर है, मजा लीजिएगा बस। कि मैंने जब आधी रात में उसको जगा दिया। उसने भी मुझको चूम के दीपक बुझा दिया। क्या बात है। कि मैंने जब आधी रात में उसको जगा दिया। और एक शेर मैं आपको नजर कर रहा हूं मैं कि मैंने जब आधी रात में उसको जगा दिया। कि वो क्या बने ये सोच के उलझन में थी किरण। वो क्या बने ये सोच के उलझन में थी किरण। सूरज ने उसको आपकी साड़ी बना दिया। वाह वाह वाह। हाँ शुक्रिया। कि वो क्या बने ये सोच के उलझन में थी किरण। सूरज ने उसको आपकी साड़ी बना दिया। और शेर देखिए कि दुनिया ये कह रही थी उसे चुन या चुन मुझे। दुनिया ये कह रही थी। कि दुनिया ये कह रही थी उसे चुन या चुन मुझे। मैंने वो पेड़ छोड़ के जंगल जला दिया। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मैंने वो पेड़ छोड़ के जंगल जला दिया। और सुनिए कि धूप में तपता मुसाफिर। धूप में तपता मुसाफिर प्यास का हल देखता। कि धूप में तपता मुसाफिर
प्यास का हल देखता, कब उसे फुर्सत थी कि आगे का दलदल देखता। वाह। कि धूप में तपता मुसाफिर प्यास का हल देखता, कब उसे फुर्सत थी कि आगे का दलदल देखता। और शेर देखिए कि कितने धागे मन्नतों के बांधे हैं तेरे लिए, कितने धागे मन्नतों के बांधे हैं तेरे लिए, तू कभी आता मेरे गांव का पीपल देखता। वाह 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 वाह। कि कितने धागे मन्नतों के बांधे हैं तेरे लिए, तू कभी आता मेरे गांव का पीपल देखता। और शेर देखिए कि अब सवारी पर हूं, आया हूं, चला भी जाऊंगा। वाह। कि अब सवारी पर हूं, आया हूं, चला भी जाऊंगा। वो अगर होती तो ये मेला मैं पैदल देखता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि वो अगर होती तो ये मेला मैं पैदल देखता। और एक गज़ल है, इस गज़ल को मतलब इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली है, वायरल बहुत हुई है। हाँ। सुनिए कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, दर्द देंगे, दर्द देंगे वो सिसकियां। सिसकियां देंगे, हम हैं कागज वो कैंचियां देंगे। वाह। कि हम हैं कागज कैंचियां। वो कैंचियां देंगे। और शेर देखिए मैम कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, आहा। कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। क्या बात है। वाह। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। वाह। कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। और हाँ सुना है वो फूल जैसी है। वाह। कि हाँ सुना है वो फूल वो जैसी है। फूल जैसी है, उसको तोहफे में तितलियां देंगे। क्या बात है। कि हाँ सुना है वो फूल जैसी है, उसको तोहफे में तितलियां देंगे। और आप जो बैठने नहीं देते, आप जो बैठने नहीं देते, आप एक रोज कुर्सियां देंगे। हाँ शुक्रिया। अच्छा है यार। एक छोटी सी नज्म है, मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी, 17-18 साल का मैं था। जब आदमी को, लड़के को नया नया पहला प्यार होता है, क्या उसमें घटनाएं होती हैं, स्कूल में क्या माहौल होता है। और इस नज्म के बाद मैं अपनी जगह लूँगा। आपने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत मोहब्बत से सुना है, इसको भी थोड़ा सा डेलिकेट चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आनंद से सुने। स्वागत भाई। सुनिए कि यूं रफ्ता रफ्ता पहले प्यार वाली बात बढ़ती थी। यूं रफ्ता रफ्ता पहले प्यार वाली बात बढ़ती थी, वो लड़का 11वीं में था, वो उसके साथ पढ़ती थी। वाह। कि वो लड़का 11वीं में था, वो उसके साथ पढ़ती थी। जो उस लड़के का दिल था ना, वो एक छोटा सा गुलशन था। जो उस लड़के का दिल था ना, वो एक छोटा सा गुलशन था। वो तितली बन के सुबह शाम उस गुलशन में उड़ती थी। क्या बात है। कि वो तितली बन के सुबह शाम उस गुलशन में उड़ती थी। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी क्लास में, लेकिन बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी क्लास में, लेकिन कलाई की घड़ी उसकी दुपट्टा वो पकड़ती थी। कि कलाई की घड़ी उसकी दुपट्टा वो पकड़ती थी। वो जब जब साथ रहते थे तो एक दुनिया जन्म पाती। वो जब जब साथ रहते थे तो वो एक दुनिया जन्म पाती। वो जब जब दूर जाते थे तो एक दुनिया उजड़ती थी। वाह 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 वाह। और आखिरी 4 लाइनें, आखिरी 4 मिसरे कि वो जब जब साथ रहते थे तो एक दुनिया जन्म पाती। वो जब जब दूर जाते थे तो एक दुनिया उजड़ती थी। वो ये कहती थी कि पढ़ लो, चलो कुछ मैं मदद कर दूं। वो ये कहती थी कि पढ़ लो, चलो कुछ मैं मदद कर दूं। वो जब भी फेल होता था तो वो कितना झगड़ती थी। कि वो जब भी फेल होता था तो वो कितना झगड़ती थी। और आखिरी 2 लाइन इसके बाद में अपनी जगह लूं कि तड़प उठती थी पहले बेंच पर बैठी वो एक लड़की। कि तड़प उठती थी पहले बेंच पर बैठी वो एक लड़की, वो पीछे बैठने वाले को जब भी मार पड़ती थी। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। आपको अपने कॉलेज के दिनों में विष्णु विराट जी ले गए हों तो एक बार और जोरदार तालियां विष्णु भाई के लिए। बहुत ही गहरे शेर थे। हाँ, प्रेम की बात आई, माइक तक बंद हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं।
हो गया हो गया, हाँ बिल्कुल सही। ऐसा प्यार बचा गया जो इसने सुनाया। ये जो सुनाया ना, ये अतीत था ऐसा। हाँ, जबकि बोल रहा था कि मैंने ये शेर लिखा तब मैं 15-17 साल का था, अभी भी वैसा ही है। आधे लोग टेंशन में थे, बोले यार ये अभी कितने का होगा। शेर गया साइड में, आदमी सोचने लग गया, इसलिए ताली नहीं आई थोड़ी देर तक। मैं समझ रहा था कंफ्यूज नहीं है, लेकिन अच्छा, बहुत ही अच्छा सुनाया विष्णु ने। प्रेम में ना बदलाव हुए हैं, जमाना बहुत तेजी से बदला है। पहले लोग प्यार में अमर हो जाते थे, है ना, लैला मजनू, हीर रांझा। फिर दौर आया लोग प्यार में अंधे हो गए। अब ऐसा दौर है लोग प्यार में तोतले हो गए। मेरे बाबू ने थाना थाया, ये प्यार है। वहां ये इतना सुना रहा है ऐसा वैसा। अब का जमाना अलग हो गया, मामला कोई प्रेम वेम अब रहा नहीं है। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में। ये शेर भी ना मोबाइल में देख के सुना रहा था। इससे इसने साबित किया कि पढ़ा लिखा तो ये है, विनोद पांडे नहीं है। कि हाँ, इसके पास कागज भी था, मोबाइल भी था, है ना। मतलब अतीत और वर्तमान दोनों को हाथ में लेकर के, इसलिए विष्णु विराट बनता है कि कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में। विष्णु के शेर पर आपने दाद दी, लेकिन ये दो पंक्तियां भी अगर आपको सच्चाई लगे तो तालियां मंच तक आए कि कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में। इश्क अब डिजिटल हो गया है। कौन घूमता है अब गली मोहल्ले में, इश्क अब डिजिटल हो गया है। और कौन करता है बातें अब रूह की, इश्क अब फिजिकल हो गया है ना। इतनी सारी शादीशुदाओं की बात की, लेकिन देखो क्या है ना, ये चाहे विनोद भाई ने बताया हो, चाहे विष्णु ने बताया हो कि प्रेम अधूरा रह गया, वो कहीं और निकल गए। पांडे जी तो खैर पास नहीं हुए, इसलिए हाँ, इनका मामला तो खैर अलग था। इनके तो प्रेम के चक्कर में बहुत कुछ हुआ इनका, लेकिन ऐसा नहीं। देखो, आप लोगों के साथ अच्छी बात ये रही जो जिनका सिलेक्शन सरकारी कार्यालय में हो जाए, बस जो सर के अंदर से वहां निकला ना, एकदम सबसे पहले सर ही समझे कि मैं कहां बोलने वाला हूं, उनकी मोहब्बत अधूरी नहीं रहती। हाँ, आप लोग ही एक सक्सेसफुल माने जाते हो सबसे ज्यादा, है ना। बाकी तो मामला सब ऐसा ही है। हाँ, देखो क्या है कि सरकारी नौकरी होना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। हाँ, रिश्तों की कोई कमी नहीं। और प्राइवेट नौकरी हो तो किश्ते ही किश्ते। हाँ, और सरकारी और प्राइवेट दोनों ना हो तो फिर ना रिश्ते और ना किश्ते, सीधा आत्मनिर्भर ही बनता है आदमी। ना सर, बहुत तेजी से बदला है। मैंने इसलिए हाथ से सुनाया कि अब मैं एक ऐसे हास्य के जादूगर कवि को बुलाने जा रहा हूं जो कि बहुत सारे टेलीविजन शोज पे आप उन्हें देखते हैं। रिसेंटली जो सोनी टीवी पे लाफ्टर आया था, उसमें आपने हेमंत भाई को भी देखा होगा, मुझे भी देखा होगा। बहुत सारी यात्राएं हेमंत भाई के साथ हम करते रहते हैं, और वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुत जबरदस्त प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश ना मतलब गजब ही है। हेमंत भाई मुझसे बता रहे थे, बोले रोहित भाई आप तो मुंबई रहते हो, आप नहीं जानते, हमारा प्रदेश इतना जबरदस्त है कि हमारे प्रदेश में एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। कट्टा समझते हैं ना आप लोग, मतलब मॉडर्न वे का रिवॉल्वर समझ लो बस। हाँ, बोले हमारे उत्तर प्रदेश में एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। तो हेमंत पांडे कट्टा चलाना भी जानते हैं और बुलडोजर चलाना भी जानते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं वो आप पे निर्भर है। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर हेमंत पांडे को बुलाओ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डी सर बैठे हैं, सर आपको भी प्रणाम करता हूँ। दीपक जी ने बहुत मेहनत करी है इस कवि सम्मेलन को सजोने में। 3-4 दिन में इतने फ़ोन दीपक भाई कर चुके हैं।
इतने चिंतित हैं दीपक जी हम कवियों के लिए, कवि सम्मेलन के लिए, जितने आजकल मोदी जी नीतीश कुमार के लिए हैं। सर बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। भगवान, मोदी जी रात में 3 बजे अपने पीए को फोन करते हैं, कहते हैं कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब वो बता देता है नीतीश जी सोए हैं तो मोदी जी चैन की नींद सोते हैं। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। अब मोदी जी को डर, अगर वो चलते चलते कांग्रेस की तरफ चल दिए, एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ, मैं शुरू हो जाऊं। हाँ भाई बस बस इससे बहुत आगे नहीं। हाँ, तो बहुत बढ़िया सुनना है आप। दीपक भाई सुबह से लगे हुए थे, फोन पे फोन, मैंने तो 10-20 फोन किए सर, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज, में मालूम था प्रोग्राम है। रोहित भाई ने तमाम इनको दीपक भाई को फोन किया, फिर भी इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज, इंगेज पे इंगेज। भाभी जी का फोन आ गया, इनकी पत्नी का, हाँ। रोहित जी के पास। अच्छा। रोहित जी से परिचित है, कह लेंगे रोहित भैया कंफर्म करो, 2.5 घंटे से फोन मिला रहे हैं, उनका इंगेज पे इंगेज जा रहा है। हमें शक है वो किसी महिला से बात करते हैं। उनको हिंदी में समझा दो, अगर बटोगे तो कटोगे। हाय हाय हाँ, हाय। मैं बहुत बढ़िया है, बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम। बिल्कुल समझ गए ये लोग। बात केवल हम मानते हैं, आप भी मान जाओगे। देखिए रोहित भाई ने बताया, मैं कानपुर का रहने वाला हूं सर, उत्तर प्रदेश कानपुर। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आप तो बड़े लोग हैं, हर जगह जाते हैं, कभी बनारस जाइए जहां से हमारे भाई आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है सर। कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। जी, तो मैं उसी कानपुर से आया हूं सर। दुनिया का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर है। मैं अभी रोहित भैया के साथ लाफ्टर में शूटिंग कर रहा था मुंबई में, सोनी चैनल में। शूटिंग खत्म हुई तो मैं लौटकर एयरपोर्ट जब कानपुर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनिएगा और ताली बजा, हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने ऐसा क्या हुआ, कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या, कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमारे मुंह लगे हुए हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कह रहे लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। भाई जिंदाबाद है। तो सर मैं उसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बड़े अद्भुत लोग हैं, देखिए भाभी जी भी ताली बजा रही हैं। सर आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, रोहित भैया ने बता ही दिया है। महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी ताली बजा रही हैं। महिलाएं कवि सम्मेलनों में कम आती हैं, पर आपके कवि सम्मेलन में आई हैं। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इनको सर कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए। इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूँ। 3 दिन पहले हमारी पत्नी एक बड़े शॉपिंग मॉल में लेके कहने लगी रोज इस चैनल में, उस चैनल में, इस कवि सम्मेलन में, उस कमी से तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। तो हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बोला, उसने भाई कुछ कपड़े दिखाओ, 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो गए, चाहे रोहित भैया ऐसे बड़े कवि हो जाएं, आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज़्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज़्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। बोली काली वाली खिलेगी, हमने कहा काली वाली खिलेगी। बोली नीली वाली सबसे अच्छी, हमने कहा नीली वाली सबसे अच्छी है। बोली गुलाबी वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे, हमने गुलाबी वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे। बोले जमेगी पीली वाली, हमने कहा पीली वाली जमेगी। बोली सबसे बढ़िया हरी वाली, हमने कहा हरी वाली बहुत अच्छी। बोली हरी वाली पसंद, हमने पसंद। उसने भैया हरी वाली शर्ट पसंद, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया।
बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। तो सर हाँ, ये होता रहता हम लोग साथ बहुत अच्छा है। और रोहित भाई सही बता रहे थे, अगर पत्नियों से झूठ ना बोलो तो घर में खाना नसीब नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा पति नहीं है जो अपनी पत्नियों से झूठ ना बोलता हो। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो, आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी, आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो एक बार तालियां जोरदार आप बजा बहुत दीजिए। अच्छा भाई, शानदार। तो सर मैं ईडी सर भी देखे ताली बजा रहे, मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर बड़ा अद्भुत है, कभी हमारे कानपुर आप आइएगा। हमारे एक दिन पेट में दर्द हुआ, कानपुर के डॉक्टर के पास चले गए। हमने डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कोई दवाई लिख दो। डॉक्टर साहब ने सर 3-4 दवाई लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है, 3 दवाई तो मिल रही, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही। डॉक्टर कानपुर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवा नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे कानपुर का परिक्रमा हो गया। अब वहां के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म है, को तो कल मंगा दें। हाय हाय हाय, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। वाह, जो तीसरे वाले ने कहा अगर वो कानपुर वाला ही कह सकता तो ताली बजाना। तीसरे वाले का पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। वाह, जिंदाबाद। तो सर मैं उसी उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। समय की अपनी एक सीमा है। पल्लवी जी बैठी हैं, अभी उनका नंबर भी आएगा तो प्यार मोहब्बत की बातें आपसे करेंगी, श्रृंगार की कविताएं सुनाएंगी। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए, मैंने भाभी जी कभी प्यार नहीं किया है, एक भी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं प्रेमिकाएं नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी। अरे बाप रे, नहीं थी मेरी, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन ही योगी जी सीएम बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लठ चलाए जा रहे हैं। तो रोहित भाई ने हमसे पूछा प्यार मोहब्बत पे दूर क्यों रहे, तो मैंने इनको 4 लाइन सुने, आपको भी सुना रहे हैं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया। क्या बात है। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। तमाम कारण हैं क्यों दूर रहता हूँ। किसी लड़की को गौर से देख लो, कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। भाई हाँ, ये पीछे वाले वही ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिल रही हैं। हाँ, इसमें तो सबसे ज्यादा ईडी सर ताली बजा रहे हैं। तो हाँ, तो ये सर होता रहता है, ये होता है सर। अरे हाँ, भाई, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। आप इन्हें लड़कियों से सर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। हाँ, तो कमाल है भाई पांडे जी, वाह वाह। सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ भी आपको। मैं तो रोहित भाई के बगल में रहता, हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग से कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई डार्लिंग, माई जानू। लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। ये होता रहता है सर। वाह भाई। और हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। जिंदाबाद। अक्सर सर ये होता रहता है। अभी 2 साल पहले मैं दुबई गया, एक मुशायरा होता है अंदाजे बयां, बहुत बड़ा मुशायरा होता है। मैं दुबई गया सर, तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई में हैं। अच्छा, ये भ्रम रखना चाहिए कि कोई है। उसने हमको फ़ोन किया, कहने कि कहाँ हो, हमने कहा दुबई में है। कहने कि हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खा लिया चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, आप लोग भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए।
क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर, जो माने तुम्हारा। तो मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहता हूं। हमारे रोहित भाई हैं, कहने लगे यार ये जब आते हो, जिस कवि सम्मेलन में आते हो, तुमको विदेश भी लेके गए, हमेशा कहते हो प्यार मोहब्बत से दूर, लड़कियों से दूर, क्यों ये सब सुनाते हो? आज वो राज मैं खोल रहा हूँ। पहली बार मैं गुवाहाटी आया हूँ सर। मैं प्यार मोहब्बत से इसलिए दूर रहता हूँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। अच्छा। वो लव स्टोरी आप सब लोगों को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। शानदार शानदार। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद ये तो SSC है तो IIT, हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। हाँ बहुत अच्छे। अब अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना सर। देखिए हम लोग हास्य कवि हैं, हम लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आय भी शादियां कैंसिल हो जाती क्योंकि हम लोग हास्य कवि। हमारी जब तमाम बार शादियां सर कैंसिल हुई तो हमने पंडित जी को हाथ दिखाया। हमने गुरुजी हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2020-35 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोले, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आय भी शादियां सर कैंसिल हो गई हैं। तो हमारी एक दिन शादी हो गई, बिल्कुल अंतिम दौर पर मैं हूँ, 1 आध मिनट और लूंगा। फिर हमारी शादी हो गई। ये सारे बड़े कवि हमारी बारात आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना सर। भारत और पाकिस्तान का मैच था 4 साल पहले, विश्व कप का सेमीफाइनल क्रिकेट का। हमारी शादी, हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं मानी सर, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। हाँ ये वही लोग ताली बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढे, घोड़ी ढूंढ रहे हैं। मनो तो आप ताली बजा सकते हैं। हमारे साथ अक्सर होता है। 4 अंतिम लाइनें पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। बहुत प्यार आपने दिया है और सारे लोग मुझे पूरे आशीर्वाद से मुझे विदा करना। अंतिम 4 लाइनें। उत्तर प्रदेश का हम लोग सर रहने वाले लोग हैं। हमारे अगर पैसा आ जाए तो पिताजी फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, और पैसा आ जाए तो लड़के राइफल लेके आते हैं। फॉर्च्यूनर के पीछे लिखते यदुवंशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं। अगर आपको लगे लाफ्टर भी हो गया है, व्यंग्य भी हो गया है और कविता भी हो गई हो, तो सारे लोग तालियों के साथ मुझे विदा करना मेरे सलीके पर कि ना ही पंडित लिखा था, ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। देखो हाँ, अरे बैठिए ना। हाँ सोचो, 4 कवि है और एक ही कवित्री है, क्योंकि एक ही 4 पे भारी है। हाँ तो आप क्यों टेंशन लेते हो? भाई साहब हेमंत पांडे ने क्या हंसाया आपको, क्या तालियां बजाई और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि मतलब कमाल ही है।
हाँ, लेकिन फिर भी आनंद के लिए देखिए, कवि कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कोई सोच के नहीं आता है कि ये लिखना है, ये कॉमा फुल स्टॉप। हम तो जो भगवती देती है वो करते हैं, और इनका दोष भी नहीं, उत्तर प्रदेश से हैं तो थोड़े से उत्तर प्रदेश वालों को थोड़े बहुत फाउल है ना, वो माफ कर भी देने चाहिए, है कि नहीं? क्या है, बहुत अच्छा बात बोले, महिलाएं शॉपिंग करने कभी मत जाना, ये मत जाना, सही बात है। महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। पहली बार देखने जाती हैं, हाँ, दूसरी बार खरीदने जाती हैं, और तीसरी बार बदलवाने जाती हैं। हाँ, 3 ही बार जाती हैं। महिलाओं की बात कर ही रहे थे, क्या है, लेकिन महिला तो शक्ति है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। और आज इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत, हमारे पास बस 20-25 मिनट हैं। पल्लवी को आप मन से सुनना, समय रहेगा तो मैं जरूर एक कविता सुनाऊंगा। पल्लवी प्यार मोहब्बत की बात करेगी। देखो क्या है कि एक अच्छी बात मुझे लगी इस कवि सम्मेलन की, जब से शुरू हुआ है, कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं, किसी ने भी अपना मोबाइल फोन निकाला नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, और ये देखने नहीं मिलती है। देखिए, मोबाइल भी एंटरटेनमेंट का साधन है। बहुत सारे मोबाइल में वीडियोस आप देखते हैं, हमारे देखते होंगे और बहुत सारे देखते होंगे, वो भी देख के आप हंसते हैं। आज भी आप हंस रहे हैं। एक अंतर है डिजिटल दुनिया में और लाइव स्टेज में। बात अच्छी लगे तो आप समर्थन करना कि जब भी आप मोबाइल पर वीडियो देख करके हंसते हो तो आपका सिर हमेशा झुका हुआ होता है। आप सिर झुका के हंसते हो, लाइव स्टेज आपको मौका देता है आप सिर उठा के हंस पाओ। तो जो मंच आपका सिर ऊंचा करता है वो जीवित रहना चाहिए। ईडी सर, ये जवाबदारी आपकी है कि नहीं? और आपकी तारीफ कर दी सर, पेमेंट डबल आपकी जवाबदारी है, तो बात ही खत्म हो गई है। अरे कमाल है दीपक सर, मैं आपको बता रहा हूं सर, दीपक सर जैसे व्यक्ति, अरे बाप रे बाप, नहीं अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है तारीफ में। और अच्छा, इतना मीठा बोलते हैं ना ये कि मना भी नहीं कर सकते इनको। अरे रोहित जी, क्या आप तो जानते हैं ना, पास ही नहीं होगा प्रपोजल। जबकि ईडी सर को पता भी नहीं है कुछ, लेकिन दीपक सर लगे हुए तेल निकालने में। कितना निकल सकता है? ग्रीन रूम में अभी आया, बोले रोहित जी आप तो वीडियोस आपके देखते रहते हैं, आपको मिलना हमेशा अच्छा लगता है, बहुत ऊर्जा से भर जाता हूँ, चाय पीनी पड़ेगी हमारे साथ। हमने कहा ठीक है। चाय आई तो दीपक जी ने पूछा कि रोहित जी चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर देखो, मैं तो बेसिकली मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो मैं फीकी पीता हूं, लेकिन कहीं बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। दीपक सर ने जो जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाइएगा। दीपक सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, क्या सर सोचो, जो चीनी बचा ले सर, आपके संस्थान की चीनी तक बचा रहे हैं, इनका प्रमोशन तो बनता है सर। हाँ, इतनी मेहनत देखिए, जो 1.5 घंटे का प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे कम से कम 1.5 महीने की मेहनत है, और वो मेहनत दीपक सर ने की है। एक बार ईमानदारी की तालियां दीपक सर के लिए बजाइए कि वो ऐसी मेहनत करते रहें। मैं अब पल्लवी को बुलाने जा रहा हूं, और पल्लवी बहुत डरी हुई है कि उसको कैसा सुना जाएगा। वो मुझसे बार बार देख आंखों में कह रही थी कि भैया कैसा सुना जाएगा मुझे। सब लोगों को बहुत अच्छा सुना गया है। देखो, मैंने पहले भूमिका में भी कहा कि ये तो माँ का आंचल है, और माँ के आंचल में अगर बेटी को नहीं सुना जाएगा तो फिर कहाँ सुना जाएगा, है ना? और आज तो वैसे भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हाँ, तो आज हो सकता है मेरी प्रस्तुति के लिए समय ना बचे, कोई बात नहीं, लेकिन पल्लवी को आप बहुत मन से सुनना। वो पहली बार आपके बीच में आई है। कोई छोटी सी बात हो वहां बड़ी ताली दे देना, कहीं छोटे से ठहाके की बात हो वहां बड़ा ठहाका दे देना। आपकी ताली बजाने से आपकी हाथ की रेखा नहीं बदलेगी, लेकिन इसके भाग्य की रेखा बदल जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पल्लवी का स्वागत करिए। आओ।
माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। लखनऊ से गुवाहाटी तक का सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन जब पुकार माँ की हो तो हर सफ़र आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। मैं भक्त प्रहलाद की नगरी से चलकर यहाँ आई हूँ। वहाँ से कुछ शब्दों के फूल चुनकर लाई हूँ माँ कामाख्या के चरणों में चढ़ाने के लिए। आप सभी सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। प्रेम एक ऐसा विषय है जो भक्ति के बिना अधूरा रहता है, और जब प्रेम और भक्ति दोनों एक साथ आते हैं तो प्रेम का दर्शन कितना सुंदर होता है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। तपस्या के परिणाम हो। जब एक स्त्री के मन में प्रेम के भाव आते हैं तो क्या होता है? तुम युगों की तपस्या के परिणाम हो, तुम हो पूजन मेरा और तुम ही धाम हो, तन की मथुरा के तुम हो कन्हैया सजन। क्या बात है। तन की मथुरा के तुम हो कन्हैया सजन, तुम ही मन की अयोध्या के श्री राम हो। जिंदाबाद पल्लवी। वाह 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 वाह। वन के कांटे भी जैसे सुमन हो गए, सुर हवाओं के मधुरिम भजन हो गए। शुभ चरण आज मिथिला में ऐसे पड़े। वाह। शुभ चरण आज मिथिला में ऐसे पड़े, राम अपनी सिया के सजन हो गए। जिंदाबाद। वाह 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 पल्लवी। सिया के। अच्छा सुना रही है। कहते हैं कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई बाध्यता नहीं होती, क्योंकि अगर प्रेम में बाध्यता होती तो मीराबाई कभी पागल नहीं कही जाती, और राधा और कृष्ण का प्रेम कभी कथा नहीं बनता। भाव मन के मिले तो पवन हो गए। क्या बात है। प्रेम में कोई गणित नहीं होती। प्रेम में जब 2 और 2 मिलते हैं तो 4 नहीं 1 होता है। पंक्तियां सुनिएगा। भाव मन के मिले तो पवन हो गए, तन भी ऐसे मिले के अगन हो गए। प्रेम की जो गणित लग गई तो इधर। वाह। प्रेम में जो गणित लग गई तो इधर, 4 नैना मिले 2 नयन हो गए। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत आभार। आज की जो जनरेशन है उसने प्रेम को बहुत सारे नाम दे दिए हैं, जिसे जनजी कहा जाता है। गैस लाइटिंग, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बेयर मिनिमम और न जाने क्या क्या। ऐसे में मेरी कल्पना में प्रेम क्या होता है सुने। कोई जिद भी नहीं, बस यही चाहिए। वाह 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 पल्लवी। कोई जिद भी नहीं, बस यही चाहिए। राजमहलों का वासी नहीं चाहिए, राजमहलों का वासी नहीं चाहिए। जोड़ियां जोड़ने वाले ईश्वर मुझे। क्या बात है। जोड़ियां जोड़ने वाले ईश्वर मुझे, टूटने जो न दे बस वही चाहिए। वाह टूटने जो। वाह 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 पल्लवी। वाह क्या सुना रही हो यार। वाह वाह। मैम, हम स्त्रियां जब प्रेम करती हैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती हैं, लेकिन ये जो पुरुष होते हैं हाँ। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर हमसे एक सवाल जरूर करते हैं, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? भगवान, देखो कितनी खुश हुई महिला है। तो उन स्त्रियों की तरफ से पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी। वाह। कितनी छोटी सी ख्वाहिश है हमारी। ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी। पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए। वाह।
पूछते हो हमेशा कि क्या चाहिए, प्यार से देख लो मैं पिघल जाऊंगी। वाह 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 पल्लवी वाह, प्यार से देख बहुत अच्छा सुना रही हो, वाह। और हमारा जो मन होता है बहुत साधारण होता है। जब हमारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो ये मन भी अपनी भावनाओं को समाप्त कर देता है। पंक्तियाँ सुनिएगा। उनके आने का जाने का गम ही नहीं, वाह उनके आने का जाने का गम ही नहीं, आँख जिनकी मोहब्बत में नम ही नहीं, आँख जिनकी मोहब्बत में नम ही नहीं, दूसरों का मैं शिकवा करूं भी तो क्या बात है। दूसरों का मैं शिकवा करूं भी तो क्या, खुद मेरे अपने दुश्मन से कम ही नहीं। वाह 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 वाह। अपने दुश्मन। और हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, कभी हालात से, कभी वक्त से, तो कभी अपनी किस्मत से। हम उम्मीदों की मिट्टी लेते हैं, मेहनत की मिट्टी लेते हैं, उसमें उम्मीदों के कुछ बीज डालते हैं, लेकिन जब फल नहीं आता तो उम्मीदें टूट जाती हैं, और उसी टूटन से कुछ पंक्तियाँ निकलती हैं। सुनिएगा। बारिशों से मुझे अब गिला ही नहीं, वाह वाह वाह। बारिशों से मुझे अब गिला ही नहीं, बीज बोया था जो वो खिला ही नहीं, बीज बोया था जो वो खिला ही नहीं, भाग्य से मैं शिकायत करूं भी तो क्या, वाह। भाग्य से मैं शिकायत शानदार कविता। करूं भी तो क्या, मैंने जो भी था चाहा मिला ही नहीं, मैंने आहा, जो वाह भी वाह वाह था वाह चाहा। पल्लवी। और ऐसा कहा जाता है कि अक्सर प्रेम की मंजिल विवाह होती है। हमारे समाज के कुछ ऐसे मायने हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुनिएगा। सुर अधूरा सजाया नहीं जा सका, क्या बात है। सुर अधूरा सजाया नहीं जा सका, गीत दुनिया से गाया नहीं जा सका, गीत दुनिया से गाया नहीं जा सका, तन भी मिल ही गए, मन भी मिल ही गए, क्या बात है। मन भी मिल ही गए, तन भी मिल ही गए, कुंडली को मिलाया नहीं जा सका। वाह 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 वाह। बहुत आभार। आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं एक मंच की नन्ही सी कलम हूँ, आप मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। हाँ पल्लवी। जो न केवल एक गीत है बल्कि हर उस नारी के मन की आवाज़ है जो सच्ची निष्ठा, सच्चे विश्वास के बावजूद भी समाज की अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरती हैं। क्या बात है। त्रेता युग की एक घटना जिसने न केवल व्यक्ति के हृदय न कि उसकी आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया था। सुनिएगा। राम ही राम जपती तुम्हारी प्रिया, राम ही राम जपती तुम्हारी प्रिया, हाय कैसी परीक्षा सिया के पिया। हाँ 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 हाँ। क्या बात है। राम ही राम जपती तुम्हारी प्रिया, हाय कैसी परीक्षा सिया के पिया। बंद सुनिएगा। स्वागत। स्वाति की बूंद सी पावनी जान की, बात आई कहाँ से ये अभिमान की। क्या कविता है भाई, वाह 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 पल्लवी।
की बूंद सी पावनी जान की बात आई कहाँ से ये अभिमान की। बोलो कैसे भला ये कमल से चरण कर सकेंगे भयावह अनल का वरण। वाह, जबरदस्त। कर सकेंगे भयावह अनल का वरण, हर निमिष स्मरण में न्यौछावर किया। वाह 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 पल्लवी। हर निमिष स्मरण में न्यौछावर किया, हर निमिष स्मरण में न्यौछावर किया। हाय कैसी परीक्षा सिया के पिया वाह। राम ही वाह। राम। कोट कर दिया। और क्या राजा का धर्म स्त्री के आंसुओं से बड़ा होता है, या फिर मर्यादाओं के नाम पर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं? दूसरा बंद सुनिएगा। स्वागत। भोर बिन अश्रु जल के हुआ ही नहीं, दुष्ट लंकेश ने तो छुआ भी नहीं। वाह 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 वाह। भोर बिन अश्रु जल के हुआ ही नहीं, दुष्ट लंकेश ने तो छुआ भी नहीं। वेदनाओं का प्याला रुदन पी गया, ले शरण एक तिनके की मंजी गया। हाय 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 हाय। ले शरण एक तिनके की मंजी गया, नित्य जलता रहा का एक दिया। क्या बात नित्य जलता रहा का एक दिया, नित्य जलता रहा का एक दिया। हाय कैसी परीक्षा सिया के पिया राम ही राम। और अंत में एक प्रश्न का बंध और अपना स्थान लूंगी। कुल के आदेश का ही चयन कर लिया। कितनी प्यारी थी हमारी जानकी मैया। कुल के आदेश का ही चयन कर लिया, भूमि पर भूमि जाने शयन कर लिया। कुल के आदेश का ही चयन कर लिया, भूमि पर भूमि जाने शयन कर लिया। जो रमा रूप है क्यों वो दासी बनी, काट वनवास फिर से प्रवासी बनी। काट वनवास फिर से प्रवासी बनी। किस लिए किस लिए किस लिए ये कठिन तप सिया ने किया। किस लिए ये कठिन तप सिया ने किया। किस लिए ये कठिन तप सिया ने किया। हाय कैसी परीक्षा सिया के पिया राम ही बहुत बेहतरीन। वाह 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 वाह। राम ही राम जपते तुम्हारी प्रिया। आराम से। हाय कैसी परीक्षा सिया के। बहुत अच्छे पल्लवी। खुश। बहुत अच्छा। एक बार पल्लवी के लिए जोरदार तालियां बजा बहुत दीजिए। अच्छा सुनाया पल्लवी आज। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा प्राण लेने नहीं आया हूँ। पल्लवी जी बहुत अच्छा पढ़ कर गई, 2 गीत पढ़ कर गई। एक गीत में एक पंक्तियाँ थी कि जो मांगा प्रभु से मिला ही नहीं। ये महिलाएं कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती हैं सर, जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। हमारे जब रोहित भाई ने हमको इनवाइट किया आज के कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी के लिए,
जब मैं आया तो हमारी पत्नी हमसे 1 घंटे से लड़ रही है फोन करके, कह रही तुमको मालूम है कि शिलोंग बगल में है, हमें क्यों नहीं लेके गए? तो हमने कहा एक भाई गया था इंदौर का। तो बड़ा दहशत में लोग रहते हैं। पल्लवी लेकिन बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं। आइए, मैं जिस बड़े कवि की भूमिका में आया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें सुनना चाहता है। रोहित शर्मा, जिनका नाम है, वन लाइनर स्पेशलिस्ट हैं। लाफ्टर शो के तमाम शो में उन्होंने आपने उन्हें देखा होगा, तमाम विदेश यात्राएं उनके नाम है, तमाम उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान के सर क्रीम कवि सम्मेलन होते हैं, अगर सर्वाधिक उस क्रीम कवि सम्मेलन का संचालन कोई एक व्यक्ति करता है, कोई एक कवि सर्वाधिक करता है, तो वो नाम होता है रोहित शर्मा जी का। बहुत मेहनत करते हैं कवि सम्मेलन को संजोने के लिए, अच्छे अच्छे कवियों को लेके आते हैं। चाहे क्रिकेट के हमारे रोहित शर्मा हों, चाहे हमारे कवि सम्मेलन के रोहित शर्मा हो, ये बनना बहुत कठिन होता है। 4 पंक्तियों से रोहित भाई को मैं बुला रहा हूं और मेरी चौथी पंक्ति में मैं नहीं बुलाऊंगा, आपकी तालियां उन्हें बुलाएंगी। कितना कठिन होता है अपने कद को बड़ा करना, कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, उन्हें भी दर्द देती हैं सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। एक बार जोरदार तालियां रोहित शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बात तो ये है कि जो समय हमें दिया गया था वो हो चुका है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मैं एक कविता सुना दूं। अरे सर बिल्कुल, स्वागतम भैया। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। आप लोग हैं, पेमेंट दिया है, वसूल करके मानोगे, जानता हूँ। हाँ, ऐसा थोड़ी छोड़ रहे हो आप। सुनाओ, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा, सचमुच पल्लवी ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं बहुत देर उसमें था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छा सुनाऊं, कोई टेंशन है नहीं। वैसे तो सर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। हाँ, मेरा भी सिलेक्शन इंडियन ऑयल में हो गया था। हाँ, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हुआ मैं, और वो मेरी गलती की वजह से ही हुआ। हाँ, कि लास्ट राउंड में एचआर ने कहा देखो रोहित जी, आप सिलेक्ट हो गए तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। अरे गजब है आप। तो मैंने कुछ और समझा। तो मैंने कहा सर क्वार्टर तो ठीक है, नमकीन कौन देगा? रोहित भाई, तो तुरंत मामला रिजेक्ट हो गया। बोले अब बेटा वही करो। हाँ, प्राइवेट में सर फिर मैंने बहुत साल एमएनसी में जॉब किया, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो हमारे यहाँ ना छुट्टियों के लेकर बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब प्राइवेट नौकरी में हालत ये है कि अगर एम्प्लॉय बॉस से छुट्टी मांगे ना, तो बॉस ऐसे देखता है जैसे किडनी मांग रहा है। बात तो है। हाँ, हमारे यहाँ प्राइवेट में बहुत छुट्टियों की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। और मेरे बॉस मुझे हमेशा कंफ्यूज करते थे, हमेशा। जब भी मैं अप्रेजल मांगने जाता था, इंक्रीमेंट मांगने जाता था, तो मुझसे कहते थे तू काम ही क्या करता है। और जब मैं छुट्टी मांगने जाता था तो कहते थे तेरा काम कौन करेगा। अच्छा है, वाह वाह साहब, इतना कंफ्यूज किया है, इतना कंफ्यूज। और कॉर्पोरेट में सर मेरा बहुत अनुभव है, नौकरी का भी और प्रोग्राम का भी। क्या बात है। एक लाइन में बताता हूं, बात अच्छी लगे तो सबकी तालियां चाहिए। कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, हर काम अर्जेंट होता है, प्रमोशन को छोड़ के। बहुत अच्छा, वाह कमाल। बाकी सब काम अर्जेंट है। और देखो सर, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। और दूसरी जो समझ जाएंगे, केवल वही लोग तालियां बजाइएगा। क्या बात है। और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। हो गया, गजब, वन लाइनर स्टार भाई, वाह। अरे रोहित भाई, बस दूसरा बोलने का रिस्क लेंगे नहीं अपन। कमाल है। क्या है, इनवॉइस देना बाकी है अभी। हाँ, मन से आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए, मैं 4 पंक्तियां सुनाने की कोशिश करता हूं। आज देवी के दर्शन करने भी गया, बहुत सारे डिजिटल जो लोकल चैनल्स हैं, टाइम्स गुवाहाटी है, सब लोगों ने छाप भी दिया। शाम को मैं दर्शन दोपहर को किया, शाम को छप भी गया है, बहुत अच्छा लगा। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए कि ब्रह्मपुत्र में स्नान,
मैं मुंबई महाराष्ट्र से अगर आपकी संस्कृति के बारे में 4 लाइन भी कहने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं सफल ना भी हूं, लेकिन मेरे प्रयास के लिए आशीर्वाद दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र में स्नान, मां कामाख्या देवी का ध्यान, हाय हाय, चाय के साथ जलपान, आसाम की खूबसूरत शाम। आहा, वाह वाह, यहां तो हवाएं भी करती है मंत्रोच्चार, हाय हाय, यहां पहाड़ भी रखते हैं आस्था का संस्कार, यहां तो सुरों ने भी साधना पाई है। आहा, अगली पंक्ति पर मेरा दावा है, आप ताली रोक नहीं पाएंगे। यहां तो सुरों ने भी साधना पाई है, जुबीन के गीतों में हाय, सबकी धड़कन गुनगुनाई है। वाह, कमाल, जुबीन के गीत, हाय हाय, जुबीन के गीतों में सबकी धड़कन गुनगुनाई है। फिर समझ आया एक गुड़ सा ज्ञान, वास्तु कहता है मंदिर की सबसे पावन पहचान आहा, नॉर्थ ईस्ट ही है भगवान का स्थान। वाह, बहुत ही अच्छा, वाह 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 वाह, शानदार। मैंने बैठे बैठे सोचा, कुछ किया, याद मैंने, मुझे लगा मैं भूल जाऊंगा, लेकिन भगवान ने दिया। अच्छा लगा वो आपको, एक बार तालियां बजाइए। मैं तो उससे बहुत जल्दी से कविता सुना देता हूं। जय हो भैया। टेक्नोलॉजी की दुनिया है, बहुत सारा, सब लोग 10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की, लोग वो भी नहीं देखते सर, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में पिछले 2 घंटे से आप बैठे हैं। ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कवियों की ताकत है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह रोहित भाई, वाह 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 वाह, अद्भुत। सुनिए, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। मेरी 1 मिनट की कविता सुन लीजिए, मैं नया सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए, कि हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, लेकिन आपकी तालियां मुझे जिंदा रखेंगी। मैं नया सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं सामान्य इंसान हूं। आहा, दुनिया बदल रही है, टेलीफोन आ गया और अब तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सुनिए, उसी पे कविता है कि मैं सामान्य इंसान हूं। हेमंत भाई सुनना, पहली बार सुनोगे भैया, कि मैं सामान्य इंसान हूं, मगर ये सोच के हैरान हूं कि बदलते दौर में कोई चैन से कैसे सो सकता है। हाय हाय, यदि कोई आर्टिफिशियल है तो वो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। क्या कहने हैं, वाह, हाय हाय, वाह, हाँ। क्या बड़ी बात, वाह वाह। यदि वाह, कोई आर्टिफिशियल है तो वो इंटेलिजेंट कैसे हो कैसे हो सकता है। कभी सोचा है कि एआई जो हमें दे रहा है, उसके बदले हमसे क्या ले रहा है। अद्भुत अद्भुत, वाह, है ना। कमाल है। कॉर्पोरेट में तो क्या है, आधे से ज्यादा काम आजकल एआई से हो रहा है। हाँ, फिर एम्प्लॉय भजन भी गाता है चैट जीपीटी को हाथ जोड़ के कि मेरा आपकी कृपा से बढ़िया है, ये अच्छा है, सब काम हो रहा है। अच्छा है, अच्छा है, करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। अच्छा है। तो कभी सोचा है कि एआई जो हमें दे रहा है, उसके बदले हमसे क्या ले रहा है। वाह दे रहा है हर सवाल का चुटकियों में जवाब, वाह, मगर छीन रहा है पेन, पेंसिल और किताब। क्या बात है, वाह, अरे वाह वाह वाह, शानदार। सोचने की शक्ति, हाँ क्या बात है सर, दिमाग वाली बात के लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं, ऐसे मजाक में कह देते हैं एकदम। मैडम, आज की अर्चना पूरन सिंह हो आप हमारी। ये आज जो आपने कवि सम्मेलन जमाया है, ये बहुत बढ़िया टिप्पणी है। कसम से हमारा 50% पेमेंट आपको, चलो हमको मिला तो मिला तो कभी सोचा है। लेकिन आइए कविता पे आते हैं फिर से। ये सब तो चलता रहेगा, ये सब हमको अभ्यास है सबका। कभी, लेकिन नई कविता है तो बहुत जल्दी से याद भी नहीं है कि कभी सोचा है या जो हमें दे रहा है उसके बदले क्या क्या ले रहा है। दे रहा है हर सवाल का चुटकियों में जवाब, छीन रहा है सोचने की शक्ति, पेन, पेंसिल और किताब। अभी ठीक कर दिया सब। दे सोचने की शक्ति, पेन, पेंसिल और किताब दे रहा है एलेक्सा और सीरी जैसा यंत्र। आए है ना। आजकल घर में बच्चे अपने परिवार वालों से बात नहीं करते, एलेक्सा और सीरी से करते हैं, है ना। दे रहा है एलेक्सा और सीरी जैसा यंत्र आहा, और छीन रहा है
दादा दादी द्वारा सिखाए जाने वाला जीवन का मंत्र। क्या कहने, वाह क्या शानदार कविता, वाह 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 वाह। दे रहा है आहा, खुशियां शेयर करने के माध्यम हर एक खास को। अच्छा है, वाह। दे रहा है खुशियां शेयर करने के माध्यम हर एक खास को, मगर छीन रहा है उस खुशी को महसूस करने के एहसास को। वाह, बहुत शानदार, वाह। एक दिन ऐसा जल्द आएगा कि इंसान एआई का गुलाम हो जाएगा। क्या बात है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि एआई के इंसान एआई का गुलाम हो जाएगा। भरोसा ना हो तो घर जाके देखो रोबोट मूवी। उस मूवी की यही थी खूबी आहा, कि जिसने उस रोबोट को बनाया था, जिसने उसे गढ़ा था, आए है, वो रोबोट उसी को मारने के पीछे पड़ा। आए, वाह भाई, वाह वाह, क्या विषय है, वाह वाह वाह। अंतिम दो पंक्तियां और अच्छा लगे तो मुझे बताना। मैंने अच्छा लिखने का प्रयास किया कि फिर भी हम ये नहीं कहते, इंडियन ऑयल के बड़े लोगों के फिर भी, मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, कि फिर भी हम ये नहीं कहते कि एआई ना हो, बस शर्त इतनी है कि एआई के चलते कोई तबाही ना हो। वाह वाह वाह, शानदार। एआई के चलते कोई तबाही ना हो। बाकी बहुत अच्छा आपने सुन लिया है और सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जितना समय हमें दिया गया उससे 15 मिनट हमने ज्यादा ही के लिए लिया है, लेकिन कोई बात, तो फिर भी बहुत श्रोता हैं। ईडी सर पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। अच्छा, फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। वो बोला फैन है, मैंने कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। हाँ, तू खत्म करे तो मैं लेके चलूं। तो यही हास्य है। लेकिन आपने हास्य भी सुना, आपने व्यंग भी सुने, आपने ठहाके भी सुने, आपने कविता भी सुनी। आपको कवि सम्मेलन शुरू से लेकर अंत तक कैसा लगा, आप एक बार अपनी तालियों से हमें बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमने बहुत सारी बातें यहां से कह दी है। हमारा उद्देश्य क्या होता है, दीपक सर, हम सही जा रहे हैं ना, जो समय है? हाँ बस, बहुत बढ़िया। क्या नहीं कुछ नहीं, क्या है कि अब वो इतना हो चुका जो होना था, है ना। लेकिन सर की बहुत मेहनत है। देखिए इसलिए पूछना पड़ता है कि हमारे ईडी वो हैं, है ना। बोलेंगे कि अभी और 5 मिनट चलाना था आपको, है ना, तो हम पहले पूछ लेते हैं सर से कि सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मजाक है, देखिए क्या है, हम तो मजाक कर ही लेते हैं सर से, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर सचमुच बहुत मेहनती हैं, पुरस्कार मिलते हैं सर को, हम देखते रहते हैं, फोटो में ईडी सर को ले जाते हैं सर, अच्छी लगता है हम लोग तो। हाँ अच्छा ही लगता है, और क्या लगता है। अच्छा ही लगेगा, पुरस्कार आपको मिलेगा। हम तो क्या सोचते हैं ना कि पुरस्कार ऊपर आ रहा है तो भगवान का आशीर्वाद अगर वहां आ रहा है तो कृपा नीचे तक भी आएगी। क्या बात है। हम तो यही सोचते हैं ना। हम तो जब भी कोई नई रिफाइनरी की घोषणा होती है ना, सबसे ज्यादा कवि खुश होते हैं। अरे क्या बात भाई। बोले एक नया कवि सम्मेलन आया। हमारा उद्देश्य मात्र आपको हंसाना होता है। मैंने बहुत सारी बातें आप यहां से कह दी हैं, किसी भी बात को आप दिल पे मत लेना, क्योंकि हमारा निजी मानना है यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है आहा, तो ये भी रक्तदान है। वाह, हाँ, जिंदाबाद रोहित भाई, वाह वाह, कमाल। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, ये भी श्रमदान है। अच्छी बात है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, ये भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं आप सबका। आप लोग आए, दीपक सर या जो भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सर ही करेंगे, मुझे पता है। आप आ जाइए। हाँ, कोई बात ही नहीं है सर, दीपक सर ने बहुत मेहनत की है। लेकिन नहीं दीपक सर के लिए लेकिन तालियां बज जाइए। देखो नीरज जी के दोहे से, हाँ आ जाइए आप आ जाइए। नीरज जी के दोहे से इस कवि सम्मेलन को विदा करते हैं कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग क्या है ना सर, कोई गलत काम होता है ना, वो तुरंत हर आदमी लिखता है, लेकिन अच्छाई नहीं लिखता।
तो आप कोशिश करिए इस गणतंत्र दिवस से कि जो भी आपको दुनिया में अच्छा लगे उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए, और शुरुआत कवि सम्मेलन से करिएगा कि आपको कैसा लगा कि सिर्फ बिछड़ने के लिए, हम इंतजार करेंगे आपकी पोस्ट का, कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से आवाज़ आ रही थी कि अभी बंद मत करो, थोड़ा सा और चलने दो। किसी ने कहा कि दर्द कर रहा है, आंख में पानी आ गए। तो ये कला होती है साहित्य के शब्दों की, जो आप हम लोगों ने देखा। मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ रोहित जी का, विनोद पांडे जी का, विष्णु विराट जी का, हेमंत पांडे जी का, पल्लवी मिश्रा मैडम का। कह रही थी कि महिलाओं के बारे में कौन कहेगा, महिलाओं के लिए कौन कहता। कहा ना कि क्रिकेट के पिच में सभी लोग छक्के मार रहे थे, पर लास्ट में गुगली किसी और ने फेंकी, और ऐसी फेंकी कि आप सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई भी। और मैं चाहूँगा कि एक बार और जोरदार तालियां सभी के लिए बजे। इन्होंने इतनी अच्छी कवि सम्मेलन को साकार किया। अब मुझे लगता है कि पैसे देखो पूरे वसूल हो चुके हैं। और श्रोतागणों ने भी सराहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं भी करते क्योंकि सुबह 3 बजे ही इनको निकलना है, 6 बजे की फ़्लाइट भी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप पांचों लोगों का कि आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ईडी सर का, सीजीएम तकनीकी सर भी हमारे बीच बैठे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, और ज़्यादा देर न करते हुए बस जाते जाते इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको विदा करता हूँ कि न जाने कब ये शाम होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर कहीं किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।